Hello my dear students, get ready for today's EVS class. So we are doing block 5 and students, do you remember what we have learned in our last class? Yes, we have learned that how animals are useful to us. We get many things from animals like we get eggs from hen, wool from sheep, and we get milk from cow, honey from honeybee, and how a donkey is useful to us. Students, ये एनिमल्स हमारे लिए इतने यूज़फुल हैं तो क्या हमें इनकी केयर करनी चाहिए? Yes, we should take care of them. So in today's class we will learn how to take care of our pet and domestic animals so that they can stay happy and healthy. Students, today we are going to read a story. So please open your content book of EVS. The name of story is Madan and Sports. So let's start reading. It was Madan's birthday. His father got him a puppy. This is Sports, said Pa. Take good care of him. तो मदन का बर्थडे था और मदन के फादर ने उसे गिफ्ट में क्या दिया? एक पपी. और उसका नेम क्या था? स्पोर्ट्स. और फादर ने उसको और क्या बोला कि अब इसकी केयर करना. Madan gave Sports a bowl of rice. Sports was really hungry. He was in a big hurry to eat the rice. तो जब भी घर में भी अगर आपका कोई फेवरेट डिश बनी है आपके लिए घर में तो आप भी बहुत जल्दी मचाते हो ना खाने के लिए. वैसे ही स्पोर्ट्स हंग्री था और वो चावल को ईट करने के लिए बहुत हरी कर रहा था. Some of it fell on the floor. और इसी वजह से कुछ चावल, कुछ राइस जो थे वो फ्लोर पे गिर गए, फर्श पे गिर गए. मदन swept the floor. Next he gave Sports clean water. Sports drank it all up. Madan smiled. He gave Sports a bone. तो स्पोर्ट्स को उसने क्या दी? एक हड्डी. Sports chewed on the bone happily. तो स्पोर्ट्स ने बोन को क्या किया? चबाया. च्यूड मतलब चबाना. खुशी खुशी उसको चबाया. मदन sat next to him. He patted the puppy's back. Sports licked Madan's hand. तो स्पोर्ट्स क्या करने लग गया? मदन के हैंड को चाटने लगा. लिक्ड मतलब चाटना. मदन laughed. Want to go for a walk? asked Madan. Sports wagged his tail. Off they went. फिर वो दोनों वॉक के लिए गए और स्पोर्ट्स क्या कर रहा था? अपनी टेल को हिला रहा था. सो अब हम देखेंगे कि इस स्टोरी में जो भी केयरिंग वर्ड्स थे वो कौन कौन से थे और उनके नीचे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे. क्लियर? सो गेव. मदन ने उसको हर एक वो चीज़ें दी जो उसके लिए अच्छी थी. लाइक उसने उसको खाने के लिए राइस दिए, पीने के लिए वाटर दिया और चबाने के लिए क्या दी? बोन. नेक्स्ट वन इज स्वैप्ड. मदन ने फ्लोर को स्वैप किया था ना. कहीं अगर स्वैप नहीं करता तो जो स्पोर्ट्स था वो फर्श पे फिसल के गिर जाता. क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्लीन. तो उसने उसको हर चीज़ क्लीन दी थी ना. क्लीन वाटर भी दिया था. ओके. नेक्स्ट वन इज पैट. मदन ने और क्या किया था? पपी की पीठ को थपथपाया था. क्लियर? नेक्स्ट वन इज लाफ. मदन उसको देख के हंस भी रहा था. एंड नेक्स्ट वन इज वॉक. वो दोनों फिर वॉक के लिए भी गए थे. सो दीज आर द केयरिंग वर्ड्स. सो केयरिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं? स्वैप्ड, क्लीन, gave, pat, walk and laughed. Clear? Here are some questions based on that story and after these questions we will discuss the answers. So question number 1 is what all did Madan do to take care of Sports? तो मदन ने स्पोर्ट्स की केयर करने के लिए क्या क्या किया था? Why did he sweep the floor? उसने फ्लोर को क्या साफ किया था? Next one is what does he give Sports to drink? And the last one is how will it help Sports?
Now we will discuss the answers. Answer number 1 is Madan gave Spots a bowl of rice when he was hungry. Answer number 2 is Madan swept the floor on which Spots dropped the rice. अगर वो फर्श को क्लीन नहीं करता तो फिर स्पॉट्स या फिर कोई और उस पर गिर सकता था. नेक्स्ट वन इज ही गेव वाटर टू स्पॉट्स टू ड्रिंक. एंड द लास्ट वन इज Madan gave a bone to Spots which he liked to chew. Then he sat with Spots to spend some time with him and patted his back also. तो मदन ने उसके साथ टाइम स्पेंड किया था और उसकी बैक को भी थपथपाया था. क्लियर? Finally he took Spots out for a walk. Madan did everything that was necessary for Spots and that it liked. तो मदन ने उसके लिए हर एक वो चीज़ की थी जो उसको अच्छी लगती थी और जो उसके लिए ज़रूरी भी थी. स्टूडेंट्स, एनिमल्स आर वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल. देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. सो वी कैन टेक केयर ऑफ देम बाय गिविंग देम हेल्दी फूड, कीपिंग देम क्लीन and taking care of them. We should always keep them in a clean place just like we live in a clean place. तो हम भी clean place पे रहना पसंद करते हैं, उसी तरह animals को भी हमें clean place में रखना चाहिए. Clear? और clean place में रखेंगे उसको तो क्या होगा? This would prevent them from getting any infection. If they become sick, then we could also get infection from them. अगर वो बीमार हो जाएंगे तो इन्फेक्शन हमें भी हो सकता है ना. सो वी शुड स्पेंड सम टाइम विद दैम, प्लेइंग विद दैम एंड टॉकिंग टू दैम एंड टेकिंग दैम आउट फॉर अ वॉक बिकॉज दे नीड एक्सरसाइज टू. इफ़ आवर पैट्स गेट सिक वी शुड फर्स्ट टेक टू अ पैट्स डॉक्टर. तो हमें उसे कहाँ लेके जाना चाहिए? पेट डॉक्टर के पास, यानी वेटनरी के पास, वैट के पास. ओके, वी शुड फॉलो व्हाट द डॉक्टर सेज. वी शुड कीप इट इन अ क्लीन प्लेस. वी शुड गिव इट हेल्दी फूड एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक. एंड वी शुड कवर इट्स बॉडी विद अ क्लॉथ इफ़ इट इज़ विंटर. तो हमें विंटर्स में उनकी बॉडी को क्लॉथ से कवर करना चाहिए. ओके, सो दीज आर the ways in which we can take care of our pet animal. I hope you understand that. So moving to our next step, here are some higher order thinking questions. Question number 1 is who takes care of wild animals? And question number 2 is how do animals take care of animals? तो जो animals होते हैं वो दूसरे animals की care कैसे करते हैं? Let's discuss the answers. Answer number 1 is wild animals take care of themselves. They find their own food and shelter. They eat either plants or other animals. Clear? Next one is sometimes animals take care of the babies of other animals. They treat the others' babies as their own babies. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के बेबी की भी वैसे ही केयर करते हैं जैसे कि अपने बेबी की केयर करते हैं. एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ समटाइम्स बाय मिस्टेक इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ बी रेडी विद योर कंटेंट बुक.